हेलो स्टूडेंट्स। टॉपिक हमारा चल रहा था क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड का जो क्लीवेज है वो दो प्रकार से होता है। होमोलिटिक क्लीवेज जिसे हम होमोलिसिस कहते हैं और हेट्रोलिटिक क्लीवेज जिसे हम हेट्रोलिसिस बोलते हैं। तो होमोलिसिस क्लीवेज में मैंने आपको पहले बता दिया था कि होमोलिसिस क्लीवेज क्या था कि जिसके अंदर इक्वली इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, डिवाइड होंगे। आज हमें पढ़ना है हेट्रोलिसिस। ठीक है, हेट्रोलिसिस क्लीवेज में क्या होता है कि हेट्रोलिसिस क्लीवेज के अंदर जब किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड का क्लीवेज इस प्रकार से हो कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो दोनों एटम्स में किसी भी एक एटम के पास में चले जाएं। ठीक है, तो वहाँ हमने क्या देखा था होमोलिसिस के अंदर, तो कि होमोलिसिस में था कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वली डिवाइड हो रहे हैं दोनों एटम के ऊपर। तो वो हो रहा था हमारा सिंगल हेडेड एरो के द्वारा। यहाँ हमारे पास में जो हेट्रोलिसिस है ये होता है अकर वाया डबल हेडेड एरो, क्योंकि डबल हेडेड एरो में ही क्या होगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किसी एक एटम के पास में चले जाते हैं। अच्छा, इन दिस प्रोसेस वन ऑफ द एटम एक्वायर बोथ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, कि इसमें क्या होगा जब दोनों इलेक्ट्रॉन किसी भी एक एटम के पास जाएंगे तो उस एटम के पास में क्या होगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए और दूसरे एटम के पास में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो ये चीज़ कब होगी, ये तभी होगी जब इन दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो एक एटम के पास में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और एक एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर, तो वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इट मीन्स कि इनके अंदर क्या बन रहे हैं, एनायन और कैटायन बन रहे हैं। ठीक है, तो यही चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि हेट्रोलिसिस जो है वाया किसके द्वारा हो रहा है, अकर वाया डबल हेडेड एरो। In this process, one of the atom acquire both the bonding electron, कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किसी भी एक एटम के पास चले जाते हैं। बोथ एटम हैव डिफरेंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, दोनों एटम की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो क्या हो गई है, डिफरेंट होती है। एटम विच गेन इलेक्ट्रॉन पेयर बिकम नेगेटिवली चार्ज, जो एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, मतलब एनायन बनाता है। एटम विच लूज इलेक्ट्रॉन पेयर बिकम पॉजिटिवली चार्ज, जो एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, वहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कैटायन बन जाता है। ठीक है, प्रोसीड इन पोलर सोलवेंट, ये किसमें हो रहे हैं, पोलर सोलवेंट के अंदर प्रोसीड हो रही है। अब इसके अंदर दो केस बन जाएंगे कि मानो हमारे पास में ए बी एक रिएक्टेंट है, तो उसके अंदर क्या है कि ए और बी, अच्छा ए बी से क्या आप सी जेड से समझ सकते हैं इसको, जैसे हमने लिख रखा है केस फर्स्ट, व्हेन कार्बन एटम इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन जेड। जेड जो है अदर एटम है, अदर एटम में आप कोई भी एटम ले सकते हैं इसमें, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि सी और जेड, अब इन दोनों के अंदर हम कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो सी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सी इज लेस देन जेड, जेड से क्या हो रही है, सी की कम है। ठीक है, सी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई है, कम हो गई है जेड से। तो अगर सी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किसकी तरफ चले जाएंगे, जेड की तरफ। तो ये हमने कौन सा एरो लगाया, डबल हेडेड एरो लगा दिया। डबल हेडेड एरो में आपको बताया था कि डबल हेडेड एरो के अंदर जहां पर हेड होगी वहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और जहां पर टेल रहेगी वहां पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इट मीन्स कि जेड के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, कि जो हमारे पास में ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है, दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो किसके पास में चला गया है, जेड के पास में चला गया है। तो जेड के ऊपर हमने क्या लगा दिया, नेगेटिव चार्ज, और टेल कहाँ रही थी, सी की तरफ है, तो सी पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस प्रकार से क्या बने हमारे पास में कि आयंस बन गए ना, कैटायन और एनायन बन गए हैं। तो ये हमारे पास में कौन सा केस था, फर्स्ट केस है। वो केस हमारे पास में क्या हो गया, जब कार्बन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है अदर एटम से, तो सी जेड बॉन्ड शुड बी पोलर। अगर इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आता है तो ये बॉन्ड हमारा कैसा हो जाएगा, पोलर हो जाएगा।
ठीक है। इलेक्ट्रॉन अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, वहाँ हमने क्या देखा था कि इलेक्ट्रॉन जो है, होमोलिसिस जब हम देख रहे थे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो सिंगल हेडेड एरो से जा रहा था, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। ठीक है, तो वहाँ पर हमारे पास में जैसे हमने Cl का देखा, तो Cl में क्या था, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास में चला गया, तो इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहे हैं, दोनों के पास में बराबर जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहे हैं। आयंस प्रोड्यूस्ड, ये बताया था आपको कि आयंस प्रोड्यूस्ड होंगे कैटायन और एनायन, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कार्बन पॉजिटिवली, यहाँ पर अब जो कार्बन है वो कैसा है, हमारा पॉजिटिवली चार्ज है, 6 इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर मोस्ट शेल में और पॉजिटिव चार्ज है। तो कार्बन पर जब पॉजिटिव चार्ज आता है और 6 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, तो उस स्पीसीज को क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन। ठीक है, कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन। और जब हमने होमोलिसिस पढ़ा था तो होमोलिसिस में हमने क्या देखा था, क्या बन रहा था हमारे पास में, फ्री रेडिकल बन रहे थे, वहां पर हमारे पास में क्या बना था, फ्री रेडिकल। अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब जो ऑक्टेट है वो क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट कैसा है, इनकम्प्लीट है। और ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट कैसी स्पीसीज हो जाएगी, ये अनस्टेबल स्पीसीज होगी। स्पीसीज कैसी हो जाएगी, ये अनस्टेबल और हाईली रिएक्टिव। ये जो होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। अब हम इसमें देखें कि जो कार्बन है यहाँ पर, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में होता है। कार्बन किस में है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। और इनकी जो ज्योमेट्री है वो कैसी होती है, प्लेनर ट्राइएंगुलर। ठीक, तो यहाँ पर जो कार्बन है ये 3 बॉन्ड तो इसने अदर एटम के साथ में बना लिया, और एक जो इसके पास में pz ऑर्बिटल है वो वेकेंट होता है। pz ऑर्बिटल क्या है, वेकेंट है। और बॉन्ड एंगल जो है वो कितना हो गया, 120 डिग्री है। बॉन्ड एंगल कितना है, 120 डिग्री हो गया। अब हम अगर स्टेबिलिटी की बात करें कि स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है वो कार्बोकैटायन का बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके आएगा ये ऑर्डर। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है कार्बोकैटायन का वो क्या हो जाएगा इसका, कि टर्शरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी। ये हम कह दें 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री, वही चीज़ है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, कार्बोकैटायन टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी कैसे बनेगा कि जैसे मान लो अगर तीनों ही यहाँ पर हम H लगा दें, इस जगह पर हमने तीनों जगह पर H लगा दिया तो हमारा मेथिल कार्बोकैटायन बन गया। ठीक है, एक H की जगह हमने CH3 लगा दिया, तो जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ था उससे हम उसकी डिग्री निकालते हैं। तो एक लगाया तो 1 डिग्री हो जाएगा, 2 तरफ लगा दोगे तो क्या हो जाएगा वो 2 डिग्री, और तीनों तरफ लगा दिया तो क्या हो जाएगा वो कार्बन 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर हमारा है 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन की क्या है, यहाँ पर कमी है इनके पास में। तो एक्ट एज ए किसकी तरह एक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं। और ये भी हम बोल सकते हैं कि ये किसकी तरह से एक्ट करते हैं, लुईस एसिड की तरह से एक्ट करते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल जैसे हम देख सकते हैं कि ये कार्बन है और इसके साथ में एक Cl जुड़ा हुआ, अदर एटम हमने कौन सा जोड़ दिया, Cl की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो कितनी होती है Cl की, 3। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl की कितनी है, 3 है, और कार्बन की कितनी है, 2.5 है। तो यही हमने बोला था कि दोनों एटम जो हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होगा, डिफरेंस होगा, कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी। अब Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर चले जाएंगे, Cl की तरफ। बॉन्ड कैसा हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा कि यहाँ पर इस C के ऊपर तो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि यहाँ पर टेल आ रही है, और Cl जो है इसके ऊपर क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव चार्ज। Cl के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या बन गया, आयंस बन गया। तो ये केस क्या था आपका, फर्स्ट केस था। तो इसमें हम अगर H लगा देंगे तो ये मेथिल कार्बोकैटायन बन जाएगा। तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अगर आ रहा है तो क्या हो गया, वो कार्बोकैटायन। तो हिट्रोलिसिस क्लीवेज क्या है, उसका फर्स्ट केस हमने देखा है। इसी तरीके से अब हम सेकंड केस देख सकते हैं। तो सेकंड केस में क्या हो जाएगा कि कार्बन, यहाँ पर हमने क्या कहा था कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो सेकंड केस में अगर हम बात करते हैं तो कार्बन हमारा क्या हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं केस सेकंड। केस सेकंड में क्या होगा,
व्हेन कार्बन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन जेड। जेड हमारा अदर एटम है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन जो है वो क्या हो गई, जेड से ज़्यादा है। ठीक, तो यहाँ पर हम वही लेते हैं, सी और जेड ये हमारे पास में है। तो अदर एटम जेड था, जेड से हमने क्या कह दिया कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, ज़्यादा है। तो जो इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, वो किसकी तरफ शिफ्ट होंगे, कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे। तो कार्बन की तरफ अगर शिफ्ट होंगे तो जहाँ पर ये हेड रहेगा वहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये नेगेटिव चार्ज और 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए। और टेल कहाँ पर थी, जेड की तरफ आ रही है, तो जेड पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो वही कैटायन और एनायन तो बने ही है। ठीक है, अब एग्जाम्पल एक लेके देखते हैं हम। इसमें एग्जाम्पल में हमने देखा CH3Li। ठीक है, हमने एक मेटल ले लिया यहाँ पर Li। तो Li की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो कितनी होती है, 0.9। लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, 0.9, और कार्बन की कितनी है, 2.5। तो यहाँ पर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है ही। ठीक, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा हुई, कार्बन की। तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किधर आ जाएंगे, कार्बन की तरफ आ जाएंगे। तो कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, आपका नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर आ जाएगा। तो कार्बन क्या बन गया, जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया था तो हमने क्या बोला था उसको, कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन। ठीक है, और अगर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कार्ब एनायन। क्या बोलते हैं, कार्ब एनायन। ठीक है, अब ये तीनों चीजें क्या हैं, ये इंटरमीडिएट है, मध्यवर्ती, जिससे आप बोल रहे हो मध्यवर्ती या इंटरमीडिएट। तो होमोलिसिस में आपके पास में क्या बना था, होमोलिसिस में बना था फ्री रेडिकल। हेट्रोलिसिस जब हम करा रहे हैं तो हम 2 केस पढ़ रहे हैं। केस फर्स्ट हमने देखा जब कार्बन क्या था, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो क्या बना आपके पास में, कार्बोकैटायन। दूसरा केस हमने देखा है कि जब कार्बन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उस केस में क्या बन रहा है, कार्ब एनायन। तो 3 तरीके के इंटरमीडिएट आ रहे हैं, इन्हीं हमें आगे डिटेल में भी पढ़ना है। ठीक, तो अब हम इसमें वापस देखते हैं अपना कि अब बॉन्ड शुड बी पोलर, क्योंकि बॉन्ड तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर रहेगा तो बॉन्ड कैसा हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। और किस सॉल्वेंट में होगा, ये पोलर सॉल्वेंट में ही रिएक्शन अकर होती है। ठीक है, कार्बन हैज नेगेटिवली चार्ज, कि कार्बन जो है जब इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो कार्बन कैसा हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया है। ठीक है, लोन पेयर भी इसके ऊपर आ गए। तो ऐसी स्पीसीज जब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, कार्ब एनायन। क्या कह रहे हैं इसको, कार्ब एनायन। ठीक है, ऑक्टेट क्या हो रहा है यहाँ पर, कंप्लीट है। यहाँ पर ऑक्टेट जो है वो क्या हो गया, हमारा कंप्लीट है, जबकि हमने वहां देखा था तो ऑक्टेट क्या हो रहा था, इनकम्प्लीट था। तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज थी, इनकम्प्लीट है तो। और यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। कैसी स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर की तरह से एक्ट कर सकती है। इलेक्ट्रॉन पेयर किसकी तरह से एक्ट कर सकती है, डोनर की तरह से, या हम कह सकते हैं लुईस बेस की तरह से एक्ट कर सकती है। और एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल भी एक्ट करती है। कार्बन जो है यहाँ पर वो sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में होता है। कार्बन किस में है, sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट। कैसे हो गया कि कार्बन ये 3 अदर एटम के साथ में क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। और एक इसके पास में यहाँ पर ये क्या था, इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर किस में आ गया, इधर आ गया। तो ये sp3 था, तो 3 तो क्या हो गए यहाँ पर, बॉन्ड पेयर हो गए। 3 तो बॉन्ड पेयर हो गए, और एक क्या आ गया यहाँ पर, लोन पेयर आ गया। एक हो गया लोन पेयर और 3 हो गए हैं बॉन्ड पेयर। तो 3 sp2 बॉन्ड जो हैं वो तो अदर एटम के साथ बन गए। ये बन गया 3 sp2 बॉन्ड तो अदर एटम के साथ बन गए। और जो 4th sp3 था इसके अंदर क्या आ गया, लोन पेयर। इसके अंदर क्या आ गया था, ये लोन पेयर, जो लोन पेयर था। अगर हम यहाँ पर ज्योमेट्री की बात करें, ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री जो है वो कैसी होती है, पिरामिडल होती है, लाइक अमोनिया। क्योंकि अमोनिया का भी हम देखते हैं कि अब ये यहाँ पर sp3 है तो टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थी ना, लेकिन टेट्राहेड्रल ना होकर यहाँ पर क्या आ रही है, यहाँ पर कौन सी आ गई है, पिरामिडल आ गई है। पिरामिडल क्यों आ गई है, क्योंकि इसके ऊपर एक लोन पेयर है। इसके ऊपर क्या हो गई है, लोन पेयर आ रही है, इसलिए इसके अंदर हो गया है। स्टेबिलिटी ऑर्डर की अगर हम बात करें, स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है वो इनका क्या होता है कि जैसे अगर मैं तीनों जगह H लगाया तो वो क्या बन जाएगा, ये मेथिल कार्ब एनायन। ठीक है, और एक जगह CH3 लगाएंगे तो 1 डिग्री या प्राइमरी कार्ब एनायन, 2 जगह CH3 लगा देंगे तो 2 डिग्री कार्ब एनायन,
या सेकेंडरी कार्बन आयन, और 3 जगह अगर लगा देंगे तो ये बन जाएगा हमारा टर्शरी या 3 डिग्री कार्ब एनायन। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर इनका, जो कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर हमने देखा था उसके क्या हो गया, अपोजिट होता है। कैसे कि मेथिल जो कार्बन आयन है ये ग्रेटर देन 1 डिग्री कार्बन आयन, 1 डिग्री कार्बन आयन की स्टेबिलिटी किससे ज़्यादा होती है, 2 डिग्री से ज़्यादा होती है, और 2 डिग्री की किससे होती है, 3 डिग्री से ज़्यादा होती है। ठीक है, और ये ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। किसके कारण होता है ये, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट के कारण होता है। और इंडक्टिव इफेक्ट इसके अंदर किसका लगेगा, CH3 ग्रुप का लगेगा। ठीक है, क्योंकि CH3 ग्रुप को हम लगा रहे हैं यहाँ पर, तो CH3 ग्रुप का कौन सा इफेक्ट हो जाता है, प्लस आई इफेक्ट हो गया। CH3 ग्रुप जो है वो कैसा दे रहा है, प्लस आई, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया है। क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया। तो अगर हम कोई ऐसा ग्रुप लगाएं इस पे कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्योंकि इसके पास तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है ना, तो इलेक्ट्रॉन अगर कोई और देगा तो इलेक्ट्रॉन की इसके पास अधिकता हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा इसके पास में ज़्यादा हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर रहता है तो वो इसको अनस्टेबलाइज करेगा। क्या करेगा, अनस्टेबलाइज करेगा। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगता है तो वो क्या करेगा, इसको स्टेबलाइज करता है। ठीक है, और इनमें क्या था कि इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट था, हाईली अनस्टेबल हो गए और वेरी रिएक्टिव स्पीसीज होती है। और ये शॉर्ट लिव्ड है, इंटरमीडिएट जो होते हैं वैसे भी वो सभी के सभी कैसे होते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं। ठीक है, तो ये था आपका हिट्रोलिसिस। तो एक बार उसको हम ब्रीफ में दोबारा से देख लेते हैं कि हिट्रोलिसिस में हमने क्या देखा है, क्लीवेज ऑफ बॉन्ड जो है, तो यही चीज़ आपके अब आगे डिटेल में चलता जाएगा कि क्लीवेज ऑफ बॉन्ड के अंदर अपन ने देखा था कि 2 तरीके से क्लीवेज ऑफ बॉन्ड है। एक था होमोलिसिस जिसे हम समांश विखंडन कहते हैं, और हिट्रोलिसिस विषमांश विखंडन। ठीक है, तो होमोलिसिस के अंदर हमने आपको बता दिया था सिंगल हेडेड एरो से हो रहा है, और उसमें क्या हो रहा है कि इक्वली डिवाइड हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों एटम के अंदर, और वहाँ पर जो बनने वाली स्पीसीज है वो क्या बन रही है, फ्री रेडिकल होती है। ठीक है, हिट्रोलिसिस के अंदर हमने देखा कि अच्छा जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो वहाँ पर भी क्या होता है, टर्शरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी होता है। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि हिट्रोलिसिस के अंदर कि 2 तरीके के केस देखे, इसमें हमने केस 1 केस 2। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो क्या रहती है, दोनों एटम की डिफर रहती है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस के कारण जो बॉन्ड है वो कैसा हो जाता है, पोलर हो जाता है, बॉन्ड में पोलरिटी आ जाती है। ठीक है, और पोलरिटी आने से क्या होगा, या तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो अदर एटम से ज़्यादा होगी, या कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अदर एटम से क्या होगी, कम होगी। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो रही है इसकी कम है, तो बनने वाली स्पीसीज क्या होगी, कार्बोकैटायन। ये क्या बन रहा है हमारे पास में, कार्बोकैटायन। ठीक है, और अगर इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, तो बनने वाली स्पीसीज जो है वो क्या बन जाएगी, कार्ब एनायन बन जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर अगर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात करें तो कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो टर्शरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कार्ब एनायन की बात करें तो उसके अंदर या प्राइमरी और उसके बाद में मैथिल भी आ जाएगा। ठीक है, और वहाँ अगर हम बात करेंगे तो वहाँ क्या हो जाएगा, हमारा मैथिल की सबसे ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी इज ग्रेटर देन 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री। तो इसकी अपोजिट होती है स्टेबिलिटी जो है वो कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी इनके अपोजिट होती है, फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो दोनों का सेम है, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन क्या है, डेफिशिएंट स्पीसीज है। दोनों ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और फ्री रेडिकल भी क्या बताया था आपको, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, दोनों का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो क्या है, इनका सेम होता है। तो ये आपका हुआ कि बॉन्ड फिशन जो है, क्लीवेज कह लो, बॉन्ड फिशन कह लो, ठीक है, या विखंडन कह लो इसको, तो वो किस तरीके से होता है कोवेलेंट बॉन्ड में, और हमारे पास में क्या क्या स्पीसीज बन रही हैं। अब आपके जो आगे नेक्स्ट उसमें अभी तो खैर नेक्स्ट उसमें टॉपिक तो हम लेंगे आपको टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, और उसके बाद जब टॉपिक लेंगे तो उसमें आपके कोर्स में 6 इंटरमीडिएट हैं, तो उनमें से 3 इंटरमीडिएट यही हैं। इन इंटरमीडिएट को हमें और डिटेल में पढ़ना होगा।
ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कराते हैं। थैंक यू।